तो सबसे पहले ये बताइए कि ये करेंसी है क्या और ये किस तरह इस्तेमाल की जाएगी? अच्छा, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले यू नीड टू नो कि करेंसीज इस वक्त दुनिया में है किस तरह की। ठीक है। एक तो है नॉर्मल करेंसी, जिस तरह आपने जिक्र किया, लाल लाल नोट, नीले नीले हाँ, नोट, ठीक है। दैट इज इन डॉलर्स, दैट इज इन रुपीज। हाँ। उसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है तो वाया बैंक दैट इज ट्रांसफर। ठीक है। ये जो क्रिप्टो करेंसी है दैट इज टोटली डिजिटल। ओके। इट्स डन फ्रॉम अ पीयर टू पीयर, एक पर्सन टू पर्सन, देयर इज नो इन बिटवीन पर्सन इन बिटवीन दिस। ओके। आपका कोई बैंक नहीं है, आपका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। आपने एक बंदे को, एक जिस तरह आप सोना पहले ट्रेड करते होते थे, तो यू जस्ट हैव टू गो देम, ओके जी एक कॉइन मैंने लेना, आप उसको एक कॉइन दे देंगे। ठीक अच्छा, है। अब इसको समझने के लिए, मजीद आसान करने के लिए आम लोगों के लिए, आप इस तरह से समझ ले कि आप गोल्ड की ट्रेड कर रहे हैं। अब एक शॉप पे गए, आपने उसने चीज ली, आपने कहा जी आप ये इतने मेरे से गोल्ड के सिक्के ले लें। ठीक है। यू डोंट हैव एनी बैंक इन इट, आपके पास कोई नोट नहीं यूज हुआ, बट आपकी ट्रांजैक्शन होगी। ओके। अब जो बात आ रही है कि ये प्रैक्टिकली कितनी पॉसिबल है, क्या चल रहा है, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। ये क्योंकि हमारी खुद से क्रिएटेड है, इसका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है। तो इसमें साल के शुरू में $5,000 अगर एक बिटकॉइन की कीमत है, तो साल के एंड पे उसकी $23,000 है। अच्छा। राइट नाउ एक बिटकॉइन की कीमत $23,000 है, जो कि 36 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। 2008 एक सिक्का, वो एक जी सिक्का कह लें या एक बिट कह लें कह दें। जी। और 2008 में जब ये लॉन्च हुई थी तो इट वाज अराउंड $1। ओके। 2012 के अंदर इट वाज अराउंड $1,200। सो ये बहुत इसमें फ्लक्चुएशन है। अब जहाँ तक बात है हमारी गवर्नमेंट की कि वो डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि दे आर केपेबल इनफ टू डिप्लॉय इट, बिकॉज इसके लिए यू नीड टू हैव अ गुड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा लैग कर रहा है वो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस। Exactly, हमारी इतनी बड़ी कॉमर्स एजेंसी है जिसको वो पिछले कई साल से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आ जाए, पेपाल आ जाए। अभी एक रास्त लॉन्च किया है रिसेंटली पीएम साहब ने, दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अगर हमारी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस करे, उसके रिजल्ट बिटकॉइन से कई गुना ज़्यादा है। ओके। बिटकॉइन समझने के लिए एक तो आपको टाइम चाहिए, दूसरा जो सबसे इसका अहम पहलू है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसमें आपको कोई मिडिएटरी नहीं चाहिए, कोई दरमियान में बंदा नहीं चाहिए। ठीक है। जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है सबसे ज्यादा उसमें जो यूज, उसमें बिटकॉइन यूज हो रहे हैं। आपका जितना डार्क नेट है, जितने आपके हैकर्स हैं, दे ट्रेड वाया बिटकॉइंस, दे विल हैक योर वेबसाइट और कहेंगे जी आप हमें बिटकॉइंस के थ्रू पेमेंट करें। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है। अगर ये तो आ जाता है अगर मार्केट में, तो फिर तो जैसे करप्शन ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब करप्शन भी बढ़ जाएगी, चेक एंड बैलेंस भी खत्म हो जाएगा। सो द इजीएस्ट वे इज कि गो डिजिटल, यूज योर कार्ड्स। मैंने भी रिसेंटली एक कॉलम भी लिखा और मैंने इसमें कहा कि द ओनली वे टू सर्वाइव इन पाकिस्तान इज टू गो डिजिटल वाया योर कार्ड्स। अब जब ऑनलाइन पेमेंट्स करेंगे, आप टैक्स पे नेट के ऊपर आएंगे, आप रजिस्टर होंगे फॉर वेंडर फॉर कस्टमर, बोथ ऑफ देम। सो एज फार एज बिटकॉइन, अगर देखा जाए आसिम, हमारे यहाँ तो बैंकों की मनी ट्रेल नहीं मिलती, तो इसकी तो फिर कहाँ मिलेगी? जिसका कोई एड्रेस नहीं है, किसका पता ही नहीं है कि कौन कहाँ से कर रहा है, बिल्कुल ट्रांजैक्ट कर रहा है, तो ये तो बहुत एक खतरनाक चीज हो जाएगी अगर ये आ जाएगा तो। जी बिल्कुल। दुनिया में जो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है वो यही है कि एक बंदे से दूसरे बंदे को जब ट्रांसफर करना है तो कोई नाम नहीं होता। अच्छा। देयर इज अ ट्रांजैक्शन आईडी बिहाइंड इट। अगर मैं आपको कर रही हूँ तो मेरा नाम नहीं यूज होगा, आपका नाम भी यूज नहीं होगा, तो फिर किस तरह करेंगे? आपका एक ट्रांजैक्शन आईडी होगा, ठीक है, वो 16 डिजिट 18 डिजिट होगा, उसकी बैक के ऊपर एक पूरा सिस्टम होगा। यू विल हैव अ ईमेल एड्रेस, यू विल हैव एन ऑथेंटिकेटर, बट आपका नाम, आपकी सिटी, आपकी लोकेशन, क्योंकि बैंक नहीं है, शनाख्त नहीं है, कोई शनाख्त नहीं है। सो आपका बैंक नहीं है ना बीच में, आपका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है बीच में। सो इट्स लाइक टू पीपल टॉकिंग, अच्छा यार आज बिटकॉइन $23,000 का है, चलो मुझे तुम 0.001% दे दो तो तुम्हें मैं ये चीज दे देता हूँ। आप मोबाइल पे जाएंगी, वेबसाइट ओपन करेंगी, देयर आर सेवरल वॉलेट्स का आपको आइडिया होगा कि जिसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकती हैं। यू विल गो देयर, यू विल जस्ट सेलेक्ट माय नेम, मेरा आईडी देंगी और आप मुझे इस पर ट्रांसफर कर देंगी, दैट्स इट। तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी, कोई बॉडी, ये बना ही इसलिए था कि इन रेगुलरिटी जो ये जो बॉडीज है इनको बाईपास करें हम लोग। ये 2008 के अंदर जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो देन इसको बनाया गया था। इसकी आप परफेक्ट एग्जांपल ले ले गोल्ड ट्रेड की। तो जैसे गोल्ड इस दुनिया में
ज्वेलरी में, हर जगह पे एक लिमिटेड अमाउंट में, उससे ज़्यादा नहीं है। सो इसी तरह बिटकॉइन भी एक लिमिटेड अमाउंट में है। अच्छा। इसके अराउंड 70 to 80% जो है माइंड हो चुका हुआ है। 30% रह गए जो कि अगले कुछ 40-50 साल के अंदर जाके शायद माइन हो। सो उसी की ही वैल्यू ऊपर जानी है, जो भी है आपके पास उसी की वैल्यू नीचे आनी है, जस्ट लाइक गोल्ड। सो अगर तो ये ऊपर जाएगा तो जिनके पास अभी एक बिटकॉइन है जो 2013 में $1,000 का था, इट इज नाउ $23,000 विच इज 36 लाख मतलब उनके पाकिस्तान। तो सोना भी हो जाएगा, चांदी भी हो जाएगी, ये कह सकते हैं ना। तो आसिम, मैंने सुना है कि पाकिस्तान में भी कोई पाई ऐप यूज हो रही है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, हो रही जी है जी ऐसा जी कुछ है? बिल्कुल, काफ़ी ऐप्स हैं। हाँ। ये बेसिकली वॉलेट्स हैं जो ठीक कि है। आपको हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बिट्स ट्रांसफर करने ठीक में। है। पैसे जिस तरह आप नॉर्मली ऐप्स के थ्रू करते हैं ट्रांसफर, तो दीज आर लाइक दिस। आप परचेज भी कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कर रहे जी हैं? जी बिल्कुल, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आपके जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, मतलब डेवलपर्स इन अ वे कि आप उसको ज़रा हैकिंग वाली साइड पे ले जाएं, ठीक है। ज़रा उसको हाई एंड डेवलपमेंट के ऊपर ले जाएं, तो दे ट्रेड बाय दैट। तो ये कानूनी है या गैर कानूनी, इस अच्छा, हवाले से भी जरा पाकिस्तान में clear अभी कर तक गैर कानूनी है। अच्छा। क्योंकि हमारे स्टेट बैंक ने इसको अलाउ नहीं किया, ठीक है। क्योंकि इसमें एक रेगुलेटरी बॉडी जो है वो मिसिंग है। ओके, ऐसा सिस्टम जिसमें कोई आपका मॉनिटर ही नहीं कर सकता, तो इट कांट बी रेगुलेटेड। एग्जैक्टली। सो इट्स लाइक अ 1-to-1 ट्रांजैक्शन, जस्ट लाइक अ गोल्ड बार। तो इसमें बहुत फायदे भी हैं बट नुकसान ज़्यादा है। अभी FATF का इशू चल रहा है। जो सबसे बड़ा FATF के अंदर इशू ये है कि आपकी जो मनी ट्रेल है कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। टेरर फाइनेंसिंग के अंदर ये यूज़ की जा रही है। आपके हैकर्स 90% ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर डन थ्रू बिटकॉइंस। सो इट्स डेंजरस। लेकिन आसिम, अब पूरी दुनिया जो है वो वर्चुअल ट्रेड की तरफ जा रही है, तो हम कब तक इससे बच पाएंगे या कब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी तो जाना ही है ना इस साइड पे। आई थिंक देयर इज अ स्टेज बाय स्टेज मूवमेंट टुवर्ड्स दैट। हम लोग 10 साल पीछे हैं ई कॉमर्स में। ऐसे ही है। हमारे स्टूडेंट्स को ना वो पढ़ाई जाती है। पढ़ने के बाद जब वो मार्केट में आते हैं तो उनके पास वो टूल्स ही नहीं प्रोवाइड किए जाते। Exactly, अब इमेजिन करें कि रास्त के नाम से अब ऐप आई है, जबकि हमारे साथ वाले मुल्क में इस तरह के 85 ऐप्स हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। हमें इस ऑनलाइन ट्रेड के अंदर बहुत आगे जाना की जरूरत है। उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए हमें फैसिलिटेट करे विद प्रॉपर मोर एप्स, मोर जिसे कहते हैं ईज ऑफ यूज, वन विंडो ऑपरेशंस, इसके थ्रू। बिटकॉइंस इसका क्वाइट फ्रैंकली इतना हमें फायदा नहीं होगा। अच्छा। अगर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट कर भी लेती है तो लोग कैसे ट्रेड करेंगे। सो उसकी बजाय इससे तो जो है प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करने जा रही है इसके जरिए। दैट डिपेंड्स कि उसकी क्या डिटेल वो शेयर करते हैं, उसको किस तरह से वो पोर्ट्रे करेंगे। बट अगर उसकी जगह पॉइंट ऑफ सेल्स बढ़ा दें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस बढ़ा दें, हर एक शॉप के ऊपर मैंडेटरी कर दें कि वो POS के थ्रू, उसके थ्रू पेमेंट्स करें, आपकी ऑनलाइन ट्रेड अच्छी हो जाए, आपकी वो चीज़ फैसिलिटेट हो जाए, तो जो आपने वहाँ पे 1% अर्न करना है, गेन करना है, यहाँ पर आप 100% गेन कर सकते हैं। अभी आप बता रहे हैं आसिम कि हम जो बिटकॉइन के ज़रिए कारोबार जो है वो किस तरह होता है और वर्चुअल करेंसी है इसको कहते हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये जो वर्चुअल करेंसी है ये क्या सिर्फ ख़रीदो फरोख्त वर्चुअल के वो उसी में होगा, या हम इसको जो उसमें क्या कह सकते हैं असल दुनिया में भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ वर्चुअली होगा। मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि आपने एक नंबर आपको असाइन हो जाना है, एक बिट इज ड्रिवन फ्रॉम कंप्यूटर्स। तो वो ऐसा नहीं है कि ये गोल्ड कॉइन होगा या कोई इस तरह की चीज होगी, ये डिजिटल होगा, ये आपके ऑनलाइन वॉलेट आपके हाथ में नहीं होगा। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि सोने के सिक्के हैं, तो ये सोने के सिक्के नहीं है, ये आपके मोबाइल में या आपके अकाउंट में होंगे। जी जी, ये कंप्यूटर्स के ऊपर होंगे, ये डिजिटली होंगे, ये आपके फिजिकली आपके पास नहीं किसी भी सूरत में होंगे। तो आसिम, ये आया कहाँ से, ये आइडिया ये कहाँ से अखज़ कहाँ से हुआ? ये 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जब बैंकिंग सिस्टम के अंदर फ्लॉज आए, तो 2009 के अंदर जाके इसको फिर क्रिएट किया गया। इसका जो वेंडर है वो भी अभी तक एनोनिमस है, उसका भी किसी को नहीं पता कि हु वाज द वेंडर, इसको एक हिडन रखा गया है। इसकी एक लिमिटेड अमाउंट जो है बिटकॉइंस की वो लॉन्च की गई, और उसी के ऊपर ही अब ट्रेडिंग चल रही है। अच्छा। अब प्रॉपर इसकी ट्रेडिंग की वेबसाइट्स हैं, जहां पर आप जाते हैं तो आप सुबह के टाइम अगर रेट $23,000 है तो शाम तक वो दैट कैन गेन अप टू 33,000 और नीचे भी जा सकता है। तो लोग उसी के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, तो ये इस तरह से ऊपर नीचे हो रही है, इसमें कोई लेन देन उस तरह का। आपको क्या लगता है, आप IT एक्सपर्ट हो, कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको वजूद में आने की ज़रूरत क्या पड़ी? आई थिंक हम लोग बाउंड हो चुके हुए हैं एक रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू
एक फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू, तो वो इसको बाईपास करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें कोई रेगुलेटरी बॉडी, कोई हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस ना हो और आप 1 to 1 खुद से ट्रांजैक्शन कर सके, जैसे पहले एक ज़माने में होता था, जैसे आप गोल्ड के थ्रू करते थे, सिल्वर के थ्रू करते थे। सो इट्स लाइक दैट, उसकी एक पोर्ट्रे किया गया इन अ डिजिटल फॉर्म विच इज़ गुड, बट अगेन उसके प्रोज के साथ उसके कुछ कॉन्स भी हैं। हमारा जिस तरह मैंने FATF का बताया, ये हैकिंग का बताया, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये यूज़ की जाती है। तो अभी अगर हम देखें तो बैंकों के ज़रिए भी बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं जिनका नहीं पता चलता, ATM के ज़रिए भी हो रही है। तो आप एज एन IT एक्सपर्ट क्या कहेंगे कि कहाँ हम जा रहे हैं, किस साइड पे लैग कर रहे हैं हम? आई थिंक हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है दैट इज़ ग्रेजुअली मूविंग अप टू मोबाइल साइड। ठीक है। पहले बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों ने इसको देखा ही नहीं, इसकी तरफ हमारा फोकस ही नहीं रहा। अगर आप या मैं देख ले तो हम महीने में शायद एक दफ़ा बैंक जाते हो। हाँ। अब हम लोग ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर आपने ऑनलाइन जाके बाइंग एंड सेलिंग इज मच मोर इजियर। हमें इस तरफ फोकस करना चाहिए। दिस वर्ल्ड इज अ ग्लोबल इकोनॉमी, हम ग्लोबल इकोनॉमी से बाहर निकलते जा रहे हैं क्योंकि हम